कशिश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीरज उपाध्याय। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी है और ऐसे में नेताजी मैदान में हैं। नेताजी मैदान में इसलिए हैं कि काफ़ी भावी प्रत्याशी लोग भी इस बार दांव लगा रहे हैं, लेकिन अभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। इसी कड़ी में गोपालगंज से मोहित गुप्ता जी राजद के भावी प्रत्याशी हैं। इनसे हम जानेंगे और बात भी करेंगे कि जनता के बीच तो जाएंगे ही, और इस बार जो तैयारी कर रहे हैं उस पर आपको कितना विश्वास है सर? कशिश न्यूज में सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। हमने सबसे पहले यही सवाल किया कि आप राजद से चुनाव में उतर रहे हैं। भले ही अभी टिकट नहीं मिला है, लेकिन लगभग हमको लगता है कि 90 से 95% फैसला हो गया है, तभी तो आप जनता के बीच में जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी ने मुझे अपना कार्य करने के लिए जिम्मेदारी दी है, अपना कार्य बोला है लोगों के बीच में जाइए। पार्टी का जो 17 माह का कार्यकाल रहा है, मेरे तेजस्वी यादव जी का जो कार्यकाल रहा है 17 माह का, उसके बारे में लोगों को बताइए। कैसे उन्होंने रोजगार दिया, कैसे स्वास्थ्य विभाग में काम किया, कैसे सुरक्षा विभाग में काम किया, कैसे सभी चीज़ को सुव्यवस्थित करने के लिए काम किया है। तो इसके बारे में हम लोग अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों को बता रहे हैं कि 2500 जो हमारा मानदेय है, माँ बहन योजना जो है, फिर आपको जो वृद्धा पेंशन है वो हो गया, फिर आपको 200 बिजली यूनिट फ्री है उसका हो गया। कैसे पलायन रोकना है, कैसे आगे काम करना है, क्या विज़न है हमारे पार्टी का, जाइए लोगों के बीच में बताइए। और जो है पार्टी क्या करने वाली है उसके बारे में बताइए, और क्या 17 माह में किया है उसके बारे में बताइए, वही कर रहे हैं। अच्छा, आप जा करके जनता के बीच में ये सब तो बता ही रहे हैं, लेकिन जो मतलब तेजस्वी यादव जी जो पहले घोषणा की है, अब मुख्यमंत्री जी उसको पूरा भी कर रहे हैं। ये तो आपको पता ही है कि 125 यूनिट फ्री बिजली भी मिल रहा है, और जो वृद्धा पेंशन योजना था उसको भी बढ़ा करके 1100 कर दिया गया। तो आप कुछ नया मैसेज जनता के बीच में, क्योंकि आपका जो विधानसभा है, जनता के बीच में जाएंगे तो क्या उन लोगों को बताएंगे? शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था, ये सब तो बात होती है, कुछ नया। देखिए, नया सब कुछ नया ही है। बिहार में अभी जो कीजिएगा सब नया है। आप स्वास्थ्य के बारे में बात कीजिए तो नया है, शिक्षा के बारे में बात कीजिए तो नया है। गोपालगंज को अभी तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिला है, वो बातें नहीं है। आप सुरक्षा की बात कीजिए तो वो भी नया है, सुरक्षा भी नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य भी नहीं मिल रहा है और शिक्षा भी नहीं मिल रहा है। तो सारे चीज़ों में कार्य करना नया ही है। इसके अलावा जो मेरा जो उद्देश्य है कि गोपालगंज में कम से कम एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, एक स्पोर्ट्स स्टेडियम हो, जिसके अंदर की हर तरह के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए। अब बहुत सारा बास्केटबॉल कोर्ट बन गया है, लेकिन उसको ट्रेनिंग देने के लिए कोई कोच नहीं है। आप कोर्ट बना दिए हैं, उसका कोई कोच ही नहीं है, तो सीखेगा बच्चा कैसे? अचानक से तो सीखेगा नहीं। उसके ट्रेनिंग दिन कैसे ड्रिबल करना है बॉल, कहाँ से 3 पॉइंटर्स मिलेंगे, कहाँ से पॉइंट्स मिलेंगे, कैसे गोल करना है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, तेजस्वी जी के विजन को लेकर के आप जनता के बीच में जा ही रहे हैं, लेकिन जनता का मिजाज भी होता है, और आप जनता के ही मतलब मतदान से आप चुने जाएंगे। तो आपको उम्मीद क्या लग रहा है कि आप जिस उम्मीद के साथ आप जा रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो जनता से बातचीत भी होती होगी, क्योंकि जनसुराज भी है, आप भी हैं और एनडीए के भी हैं। तो ये थोड़ा सा त्रिकोणीय लड़ाई इस बार आपकी सब सीटों पे होने वाली है। नहीं, तो त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है। एनडीए तो अब बोलेगा नहीं कि हम क्या करेंगे, क्योंकि 20 साल से सत्ता में है, तो कुछ तो किए नहीं, तो आप बता भी नहीं सकते कि हम क्या करेंगे। अगर आप बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे, तो आपने 20 साल में क्यों नहीं किया? जनसुराज नई पार्टी है, उनके पास केवल विजन है, काम नहीं है। जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं, केवल विजन दे रहे हैं। और आरजेडी ने काम किया है 17 माह में। जो आरजेडी ने काम किया है वो 17 साल में एनडीए की सरकार नहीं कर पाई है। तो आप बताइए, अब तीनों में आपने तीनों पार्टी का नाम ले लिया। एक ने 20 साल सत्ता में रहे हैं, कुछ नहीं किए हैं, एक अभी केवल विजन के साथ हैं, और हमारे तेजस्वी यादव जी ने जो नेता हैं वो 17 माह में कार्य करके दिखाए हैं। तो आप बताइए तीनों में बेटर कौन है? आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि युवा मुख्यमंत्री की मांग हो रही है, ठीक है, तेजस्वी जी क्षेत्र में जा रहे हैं, और हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा युवा तो वही हैं, लेकिन आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार तेजस्वी जी जो विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है? जनता पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ हमारे आरजेडी के साथ है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के साथ है। बहुत मजबूत हुआ है आरजेडी और महागठबंधन इधर पिछले 17-20 महीनों में। ये यात्रा जो अभी निकली थी, वोटर विश्वास यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा, इसमें जो वोट चोरी हुई है लोगों का, वो लोग बहुत सारे लोग ग्रसित हैं इस चीज़ों से। अभी भोरे में हमारे महागठबंधन के साथी बता रहे थे कि कैसे जो जीवित व्यक्ति है उसको मृत घोषित कर दिया गया है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको ये सब चीज़ प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, एविडेंस के साथ दिख रहा है, और क्या चाहिए। हम लोग बहुत मजबूत हैं और बहुत मजबूती से हमारी सरकार इस बार आ रही है। आप कितने आश्वस्त हैं? किस चीज़ को लेके? सरकार बनाने को लेके? सरकार बनाने को लेकर के आप अपने देखिए, मैंने शुरू में ही बताया है, पार्टी मुझे मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का कार्य कर रहा हूँ। पार्टी अगर मेरे कार्य से खुश होती है तो मुझे टिकट देती है, नहीं देती है, वो शीर्ष नेतृत्व का काम है। हम लोगों का काम है अपना कार्य कीजिए, हम लोगों का काम है मेहनत कीजिए। मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं और जोरदार मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, 243 सीट है, ठीक है कि सरकार महागठबंधन की बने या एनडीए की बनेगी, वो तो चुनाव के नतीजे आने के बाद, लेकिन अभी से दावा ठोके जा रहे हैं कि 243 में 243 महागठबंधन की। बिल्कुल आएगा। आपको कौन सा सीट लग रहा है कि जो आरजेडी लूज करता है, आप ही बता दीजिए। नहीं, हम आपसे जानना चाह रहे हैं। हम जा रहे हैं, हम 243 अभी नहीं घूमे, कशिश की टीम घूम रही है। हम इन्हें बोल रहे हैं कि हम हर जगह घूम रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो तेजस्वी जी विजन को लेकर के जा रहे हैं, दावा किया जा रहा है आपके नेताओं के तरफ से, मुकेश सहनी भी दावा कर रहे हैं कि इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। इस बार जो हवा है, जो लहर है, वो तेजस्वी जी का ही लहर है, महागठबंधन का लहर है। इस बार हम बहुत ही मजबूती के साथ, बहुमत के साथ इस बार हम लोग सदन में बैठेंगे और हमारे नेता बहुत अच्छा काम करेंगे। हमारे नेताजी से हम लोग को बहुत उम्मीद है। गोपालगंज के युवा को ये उम्मीद है, बिहार के युवा को उम्मीद है। युवा ही शक्ति है, युवा ही ताकत है, युवा ही सोच है। और साथ साथ हमें बुजुर्गों का भी साथ है। जो हमारे पार्टी में जितने भी शीर्ष नेता हैं वो सारे बहुत ही एक्सपीरियंस नेता है, बहुत ही समझदार और सुलझे हुए नेता हैं। उनका साथ और युवा का साथ दोनों मिलकर जो इस बार जो विकास का काम करेगा और जो जीत का काम करेगा, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के क्या कहेंगे कि उनको लोग कहते हैं कि विकास पुरुष भी कहते हैं, तो आप क्या मानते हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री बीमार हैं, बेहाल हैं और साथ साथ बिहार भी बेहाल है। बेहाली बिहार की, आप किसी भी सड़क पर उतर जाइए, किसी भी अस्पताल में चले जाइए, किसी भी शिक्षा संस्थान में चले जाइए, तो सभी जगह आपको बेहाली ही नज़र आएगी। किसी भी सरकारी अफसर में चले जाइए, सभी जगह बेहाली ही नज़र आएगी। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी बीमार हैं, वैसे वो बिहार को भी बीमार करती है। लेकिन एनडीए तो कह रही है कि पुल बन रहा है, पुलिया बन रहा है, बिजली दे दिए, मतलब स्वास्थ्य विभाग में इतनी नौकरी दी गई, इतनी नौकरी अभी और दी जाएगी। तो ये सब को लेकर के आप क्या कहते हैं कि मतलब वो जुमला तो है कि जुमला तो है। अब सड़क की बात कर लीजिए, गोपालगंज के 60 किलोमीटर के रेडियस में 3 टोल टैक्स है। 40% टैक्स लग जाता है गाड़ी खरीदने में। उसके बाद से हमसे 13% रोड टैक्स के रूप में लिया जाता है। कितना सही है टोल टैक्स? आप सब कुछ हमसे वसूल के और फिर हमको एक सड़क दे रहे हैं, उस पर भी टोल लगा रहे हैं और बोलते हैं कि सब कुछ सही है। ये कितना सही है ये आप भी जानते हैं और कितना गलत है ये आप जानते हैं। बिजली पे आ जाइए। जो पहले बिजली पोस्टपेड हुआ करती थी, जितना हम इस्तेमाल करते थे उतना का पैसा दिया करते थे। अब क्या हो गया है कि पहले मुझे पैसा कहीं से उधार लेना पड़ता है, तब पहले हमको रिचार्ज करना पड़ता है, तब अपनी संस्थान को चलाना पड़ता है। मान लीजिए हम किसी संस्थान को चला रहे हैं, मान लीजिए कोई गरीब आदमी कोई ढाबा चलाता है। पहले क्या था कि वो ढाबा चलाता था, कमाता था, तो उसका बिजली भी पे करता था। या कोई आप विद्यालय ले लीजिए, बेचारा कमाता था, फीस आता था तो बिजली भी देता था। अब क्या है, पहले बिजली बिल पहिया भरो कहीं से, तब तुमको बिजली इस्तेमाल करो। वो भी उसमें कितनी चोरी हो रही है, कितनी घोटाले हैं। उसको स्मार्ट मीटर का नाम दिया। स्मार्ट मीटर तो है ही वो, लेकिन हम लोग के लिए स्मार्ट चीटर है वो। युवा चेहरा के लिए आप प्रयासरत हैं सभी नेता लोग, लेकिन क्या लगता है कि सीट शेयरिंग को लेकर के कहीं पेच फंसेगा? कांग्रेस है, वीआईपी हैं, आप लोग हैं। अभी सूत्रों के हवाले से अभी मीडिया में चल रहा है कि कांग्रेस का 66 सीट मिल ही गया है। तो ये तो 66 सीट पे डिक्लेयर हो गया। बाकी जो हमारे और भी 2-3 घटक दल हैं, उन लोगों के साथ भी डिक्लेयर हो ही जाएगा 10 तारीख तक। तो इसमें सीट की बंटवारों को लेकर हमारे महागठबंधन में कोई कुछ भी ये नहीं है। सब लोग एक साथ हैं, एक साथ लड़ेंगे। हमारे तेजस्वी यादव जी एक अभिमन्यु की तरह सभी से लड़ रहे हैं। पूरे देश की जो व्यवस्थित सरकार है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। पूरे भाजपा और एनडीए के खिलाफ लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी मोहित जी तो याद ही है, तो क्या आप कृष्ण बनकर के तेजस्वी जी के साथ रहिएगा? सारे कार्यकर्ता तेजस्वी जी के कृष्ण हैं।
सारे तेजस्वी जी के साथ खड़े हैं, सारे सारथी के रूप में खड़े हैं और हर जगह जहां भी हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को हमारी ज़रूरत होगी, सारे कार्यकर्ता कृष्ण भगवान की तरह उनके साथ खड़े हैं। लेकिन महागठबंधन में एक और पेच फंसी हुई है, पता ही होगा आपको। हम लोग सवाल भी किए थे डकबंगला चौराहा पे राहुल गांधी से भी कि अभी तक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन, तेजस्वी जी का नाम रख करके पूछा गया, लेकिन बात को इग्नोर कर दिया गया। देखिए, बात को इग्नोर करना, वो नेशनल पार्टी है, वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, किस चीज़ पे बयान देना है किस चीज़ पे बयान नहीं देना है। बहुत लोग किसी चीज़ की जवाब देना पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री मान लिया है और हमारी सरकार आएगी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप विधायक बनेंगे, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, आप विधायक बनने के लिए तैयार हैं? तेजस्वी जी से बात हो गई है? नहीं, तेजस्वी जी से मेरी कोई बात नहीं हुई है। हमारे हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने फील्ड में सबको काम करने के लिए बोला है। आप जाइए, क्षेत्र में काम कीजिए, जिसका उम्दा प्रदर्शन होगा उसको टिकट दिया जाएगा। ऐसे बहुत से, वो बोले हैं, ऐसे बहुत से लोगों को भी टिकट दिया जाएगा जो कि चुपचाप अपना कार्य कर रहे हैं, पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आके कार्यालय के चक्कर नहीं लगा रहे हैं या आवास का चक्कर नहीं लगा रहे हैं। बहुत वैसे लोगों को भी टिकट दिया जाएगा जो आज तक मुझसे मिले भी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे कि वो कार्य कर रहे हैं। समाज सेवा में कब से जुड़े और राजनीति में आने का मतलब नहीं होता है कि सोच कि चलिए हम विधायक बनेंगे, विधायक बनने के बाद लोग सोचते हैं कि चलो मंत्री बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो सोचते हैं कि अब विधायक बनेंगे मंत्री भी बन जाएंगे, थोड़ा सा राजपाट ये सब चीज़ अच्छा लगता है, आगे बॉडीगार्ड चल रहा है, स्कॉट चल रहा है कि नहीं? अब नहीं, अब तो आज के डेट में बॉडीगार्ड हायर किए जा सकते हैं। बहुत लोग हैं जो बॉडीगार्ड हायर करके भी चलते हैं। सरकारी जो होता है ना तो वो अलग होता है। नहीं, बहुत लोग अपना पर्सनल बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, मजबूती से चलते हैं। बिजनेसमैन बहुत सारे हैं जो बॉडीगार्ड लेके चलते हैं आज के डेट में। और जहाँ तक मेरा राजनीति में आने का है, मैं केवल एक ही कारण से आया हूँ। ऐसा नहीं कि राजनीति में आने के बाद बोल रहा हूँ। मैं केवल तेजस्वी यादव जी का 17 माह का कार्यकाल देख के ही राजनीति में आया। अच्छा, तेजस्वी जी के काम से आप प्रभावित हो गए? जी बिल्कुल। मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि जो 17 माह में उन्होंने सिर्फ गोपालगंज विधानसभा में जो कार्य किया, बाकी मैं तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं जाता भी नहीं, मेरा विधानसभा गोपालगंज है और मैं गोपालगंज की जनता के बारे में बात कर रहा हूँ। तो गोपालगंज में उन्होंने मॉडल अस्पताल का काम किया जो अभी बन के तैयार है, जिसका उद्घाटन अब एनडीए के लोगों ने करना है। दूसरा, उन्होंने थावे के सौंदर्यीकरण पे काम किया, जो कि उसके जब वो पर्यटन में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे जब वो 17 माह के कार्यकाल में थे। तीसरा उन्होंने मेडिकल कॉलेज का भी प्रस्ताव दिया हुआ है, जिसके लिए ज़मीन भी आवंटित हुआ था। अब उस पर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। फिर से हमारी सरकार आएगी तो फिर मेडिकल कॉलेज के बारे में काम होगा। तो यही देख के मैंने आरजेडी को ज्वाइन किया। मैंने तेजस्वी यादव जी को देख के, उनके कार्य को देख के पार्टी को ज्वाइन किया। जनता के बीच में कितना देर समय देते हैं? लगभग आज के समय में, आज का दिन बोल लीजिएगा तो सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक। 12 बजे से जितना भी मीडिया बाइट्स थे वो सब गया। फिर अभी आप थोड़ा लेट आए हैं, नहीं तो फिर से मेरा 5 बजे से कार्यक्रम है रात के 11 बजे तक। तो ऐसा नहीं ना है कि बहुत सारे जनता लोग जब जाइएगा तो कहेगा चुनाव आए हैं तो नेताजी आ रहे हैं, ऐसा भी तो बोलने वाले लोग? बोलने वाले क्यों नहीं रहते? जनता है, आप जनता जो चीज़ झेल रही है वही बोलेगी। झेलती आई है पिछली बार से। एनडीए के लोग जब चुनाव आता है तभी आते हैं फील्ड में। अभी भी बहुत सारे नेता देख लीजिएगा फील्ड में उतरे तक नहीं है एनडीए के। आप लोग तो सर्वे कर रहे हैं, जितना आरजेडी इस समय एक्टिव रूप में है उतना एनडीए वो सोए हुए हैं। वो लगातार बिल्कुल कितना मेहनत कर रहे हैं, बताइए कौन बाकी कोई नेता मेहनत कर रहा हो? तो तेजस्वी यादव जन जन से जुड़ना चाहते, जन जन से जुड़े हुए हैं। उनके पिताजी आदरणीय लालू यादव जी भी गरीबों के नेता हुआ करते थे। शुरू से उन्होंने गरीब लोगों के बीच में जाके कार्य किया है। उन्होंने चारवाहा विद्यालय क्यों खोला? एक तो मजाक उड़ाते हैं लोग कि चारवाहा विद्यालय खोला। वो चाहते थे कि गरीब का बच्चा अनपढ़ ना रहे, जो गाय भैंस चलाने जा रहा है वो भी पढ़े, उसको भी शिक्षा मिले, उसको भी 2 घंटा समय मिले तो वो जाके चारवाहा विद्यालय में कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके, अनपढ़ ना रहे। आपके यहाँ चीनी मिल की भी बात होती है, चुनाव आता है तो मढ़ौरा की बात हो, यहाँ की बात हो, चीनी मिल को लेकर के लगातार प्रयासरत तो है सरकार, बात भी करती है, लेकिन फिर चुनाव के बाद बात ठंडे बस्ते में, ऐसा क्यों? अब हम तो बड़े तुच्छ से व्यक्ति हैं, गोपालगंज के एक जनता के छोटे से जगह पे छोटी सी लोग हम लोग हैं। हमारे पीएम मोदी जी आते हैं और बोलते हैं कि मोतिहारी का जब तक चीनी मिल चालू नहीं होगा तब तक यहाँ पे हम आके चाय पियेंगे या नहीं पियेंगे। फिर से दोबारा मोतिहारी है, चीनी मिल तो चालू नहीं हुआ। वही हाल यहाँ पे सासामूसा का भी है।
यहाँ का भी चीनी मिल चालू नहीं हो रहा है। 20 साल से इनकी सरकार है, कोई भी बंद फैक्ट्री ये चालू नहीं कर पाए। तो करना तो चाहिए ना, कम से कम जो चीज़ कागज़ फैक्ट्री बंद है उसको चालू नहीं कर पाए। बहुत सारे ना तो कुछ जल्दी जो बंद है क्या नया भी नहीं चालू कर पाए। जो हमारे आदरणीय लालू जी ने फैक्ट्री देने का काम किया 3 रेलवे फैक्ट्री, उसके अलावा कोई सरकारी फैक्ट्री बिहार में नहीं आ पाई। ये सवाल हम इसलिए पूछे हैं कि अगर चालू होता है तो रोज़गार बढ़ेगा, लोग ठेले खुपचे लगाते हैं, उससे भी लोगों का घर परिवार चलता है। तो हम यही कि लोग पलायन पे तो चर्चा करते हैं, लेकिन अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में नहीं हो पा रहा। अब बताइए, हमने आपको 3 चीज़ गोपालगंज में गिनाया। मॉडल अस्पताल में कितने कर्मी काम करेंगे? कम से कम 500 से 700। एक अस्पताल, बड़े अस्पताल में 500 से 1000 कर्मी तो काम करेंगे। आसपास में दुकान भी खुलते हैं, आसपास में दुकान भी खुलेगी, वो चलेगा। दूसरा आ जाइए पर्यटन में जब हमारा थावे डेवलप हो जाएगा तो उसके बगल में दुकानें खुलेंगी, होटल्स खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स खुलेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, गाड़ी का भाड़ा बढ़ेगा, लोग गाड़ी का भाड़ा करके आएंगे, मिलने आएंगे, माता का दर्शन करने आएंगे, उससे रोजगार बढ़ेगा। वहाँ पे एक पर्यटन अम्यूज़मेंट पार्क रहेगा तो वहाँ पे गरीबों का भला होगा। फिर आ जाइए आप मेडिकल कॉलेज में। एक मेडिकल कॉलेज अगर अगल बगल बन जाता है तो वहाँ पे एक शहर बस जाता है। एक मेडिकल कॉलेज के अगल बगल आप कहीं भी चले जाइए, एक पूरा शहर बस जाता है। वहाँ फ्लैट्स बन जाते हैं, लोगों के रहने के लिए किराया का वहाँ पे लोग व्यवस्था करने लगते हैं, ढेर सारे रेस्टोरेंट खुल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं। वहाँ पे रोजगार उत्पन्न होता है। 5000 से 10,000 रोजगार केवल वहाँ उत्पन्न होगा। आपकी सरकार आएगी तो आप अपने जनता के लिए, और ख़ास करके आप जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ के जनता के लिए क्या कुछ नया, तो हम बोले हैं तो आप बोलें, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपनी जनता के लिए कुछ कमी जो रह गई है एनडीए की सरकार में, जो वहाँ के विधायक हैं नहीं कर पाए हैं, क्या आप उनको पूरा करने का आश्वासन दे रहे हैं? देखिए, विधायक नहीं किए हैं ऐसा नहीं है, भाजपा ने काम नहीं किया है, एनडीए सरकार ने काम नहीं किया है। विधायक किसके हैं? आप विधायक लोगों का नाम मत लिया कीजिए कि विधायक ने कार्य नहीं किया। अगर भाजपा बोलती है कि मेरे एक एक कार्यकर्ता मेरे मजबूत हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं देती है विधायक को काम करने के लिए? तो भाजपा काम नहीं करती है, भाजपा बिल्कुल कार्य नहीं करती है। आप किसी का आपको पूछ लीजिए, कोई कार्य का वहां से आदेश मिलता हो? नहीं मिलता है कोई आदेश। काम नहीं करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन जदयू करती है। कहाँ? हमने एनडीए का भी नाम नहीं, कहाँ करती है? उनकी भी सरकार है, देख लीजिए कितने, वो तो खुद ही बेचारे, बुजुर्ग हैं, मैं कुछ नहीं इस पे कहना चाहूँगा। उनको इलाज की सख्त ज़रूरत है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की अच्छी ज़रूरत है। तो हम लोग अपने कार्य की बारे में बात करते हैं, हम केवल तेजस्वी जी के कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। तेजस्वी जी ने जो दिया है यहाँ पे, और बाकी मैं यहाँ पे शिक्षा में, स्वास्थ्य में और सुरक्षा में 100 दिन के अंदर आपको कार्य करके दिखाऊंगा कि जो कि आपको लगेगा कि पिछले 17 साल में नहीं हुआ है। मतलब आप आते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो उसके बाद आश्वासन दे रहे हैं जनता को, याद रखिएगा इस बात। नहीं दे रहे हैं, वादा मतलब वादा कर रहे हैं, पूरा करना है। आश्वासन मतलब कि दिए भूल गए। मतलब नेताजी वो चुनाव आता है तो वही आश्वासन दिए, फिर नहीं दे रहे। ये आसान सा कार्य है। अगर एक विधायक अस्पताल में जाके महीने में 3 दिन भी बैठ जाए तो अस्पताल सुचारू रूप से सुधर नहीं जाएगा। अगर किसी शिक्षा के संस्थान में जाके हम बैठ जाते हैं, सरकारी संस्थान में, तो क्या वहाँ शिक्षा नहीं सुधर जाएगा? 3 दिन बोल रहे हैं हम 30 दिन नहीं बोल रहे हैं। कई बार सरकारी अस्पतालों में रात में धावा बोलना, कितना बार डॉक्टर्स को सस्पेंड भी किए जो काम नहीं किए हैं लोग, तो किए हैं उन्होंने काम। वही चीज़ मैं देख के बोलता हूँ, बताता हूँ। और साथ साथ मेरा ये भी प्लान है कि हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल हो, जिसमें एसी लगा हो, जिसमें स्विमिंग पूल हो, जिसमें बास्केटबॉल कोर्ट हो, जिसमें लॉन्ग टेनिस का कोर्ट हो। एक मॉडल स्कूल होना चाहिए प्रखंड में, ताकि एक गरीब का बच्चा भी एसी स्कूल का लाभ उठा सके। मतलब प्राइवेट स्कूल की फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं रहेगी। नहीं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग उस चीज़ पे सक्सेसफुल हुए तो आगे और भी स्कूल्स बढ़ाएंगे। प्राइवेट भी ज़रूरत है जितनी की सरकारी ज़रूरत है। सरकार पहले सुधर के काम करेगी। जितना सरकार के पास ज़मीन है उतना प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पास ज़मीन नहीं रहता है। तो सरकार जो कर सकती है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हैं। सरकार बहुत सारी चीज़ें कम दर पे उपलब्ध कराती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की मजबूरी होती है, वो नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बढ़िया शिक्षा, अच्छा ये बताइए, हमको बनना होता है जब आपको आईएएस तो चाहिए सरकारी संस्थान, बनना है आपको जब डॉक्टर तो चाहिए सरकारी, और जब बनना है इंजीनियर तो चाहिए सरकारी। उसके पहले सब चीज़ प्राइवेट चाहिए। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्थित नहीं है। और आपको सरकारी क्यों चाहिए? क्योंकि सस्ता है। मेडिकल कॉलेज की जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल्स में है वो सरकारी स्कूल में सस्ता है।
आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई ले लीजिए, जो सरकारी स्कूल में रेट्स हैं वो आपको प्राइवेट स्कूल में बहुत महंगा है। तो लोगों को एडमिशन नहीं मिल जाने के कारण से वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं। लेकिन मेरी सरकार चाहेगी कि मैक्सिमम लोगों को उपलब्ध कराए कि वो शिक्षा अच्छी तरह से ग्रहण कर सके, रोजगार भी मिल सके। चलिए, हम भी यही चाहेंगे कि आप नौजवान हैं तो आप अपने क्षेत्र पे फोकस कीजिए, जनता के बीच जाइए और जो आप लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं सपना आपका हकीकत में पूरा हो, यही शुभकामना के साथ। अगर सरकार आती है तो ये सपना ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, ये बहुत आसान सा, स्कूल्स कॉलेज यहाँ हाल ही हैं, उसको थोड़ा सा बस बढ़िया कर देना है, वो 100 दिन के अंदर दिखने लगेगा। सुरक्षित करना है। आप जो प्रशासन जो आधे से ज़्यादा 70% प्रशासन शराब के चक्कर में लगी हुई है, वो आपको सुरक्षा के चक्कर में लग जाएगी, तो ये बदलाव हो जाएगा। जहाँ तक आपको सड़कों की बात है, जो गड्ढे हैं जो ये भरते नहीं हैं, जिससे आए दिन एक्सीडेंट होता है, वो किया जाएगा, तो वो भी 100 दिन के अंदर क्या, वो तो 10 दिन के अंदर हो जाएगा। फिर उसके बाद आइए, जो डिवाइडर्स पे रिफ्लेक्टर्स नहीं लगे रहते हैं, जो डिवाइडर खुलेआम टेढ़े मेढ़े पड़े रहते हैं, उस पर रिफ्लेक्टर लग जाएंगे तो रात में एक्सीडेंट नहीं होगा, किसी की मौत नहीं होगी। तो ये सब आसान सा काम है, इसमें बहुत ज़्यादा अरबों की पूंजी और प्रोजेक्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है। एक विधायक आएगा तो अपने छोटे से फंड से भी ये काम, एक बताइए, एक डिवाइडर है जो टूटा फूटा है, गोपालगंज में जाइएगा, जो टूटा फूटा है वहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा देंगे, कितना पैसा लगेगा? 50, 100, 200, 250, 400, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। जो डिवाइडर टेढ़े मेढ़े हो गए उसको सीधा करवा दिया जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगना है। तो रिपेयरिंग का काम है जो कि सरकार नहीं कर रही है। ये सब बड़े आसान से काम है। तो चलिए, आपने मोहित गुप्ता जी को सुना, ये राजद के भावी प्रत्याशी हैं और निश्चित तौर पे हम भी शुभकामना देते हैं कि समाज सेवा एक बड़ा मैसेज देता है, समाज के बीच में जाना, उनके दुख सुख में शामिल होना, और निश्चित तौर पे प्रयास तो किया जा रहा है अपने अपने हिसाब से। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब सीट शेयरिंग होगी तो मोहित गुप्ता जी गोपालगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की जो प्रयास कर रहे हैं, टिकट मिलती है या नहीं, लेकिन इतनी तो उम्मीद है, इसी के लिए क्षेत्र में भी घूम रहे हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज़, गोपालगंज।